10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्र का हुआ बेरहमी से कत्ल। हम आपको बता दें कि मृतक छात्रा स्कूल पढ़ने गई थी। छुट्टी होने के बाद नहीं पहुंची घर। परिजन ढूंढते रहे, ना मिलने पर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने कहा हमारे एरिया में नहीं आता स्कूल। यह कानोट गेट चौकी का मामला। लगभग रात 8 बजे के करीब मृतक के परिजनों को पुलिस ने दी मृतका के शव मिलने की सूचना। पिछले लंबे समय से हरियाणा के रेवाड़ी में हत्या, लूट और डकैती जैसी संगीन वारदात का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी कड़ी में 2 दिन पूर्व रेवाड़ी की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा 2 दिन पूर्व अपने स्कूल गई, लेकिन घर वापस नहीं लौटी, जिसका चाकू से बड़ी बहरी में सिकोड़ा गया मृत शरीर करीब 28 घंटे बाद रेवाड़ी रोहतक मार्ग के मीरपुर चौक स्थित लावारिस हालत में मिला, जिसकी पुलिस हर दृष्टिकोण से जांच कर रही है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस FIR दर्ज करने के लिए कटवाती रही इधर उधर चक्कर। छात्रा मर्डर मामले में आया नया मोड़। एक युवक ने छात्रा का मर्डर करने के बाद ट्रेन से कटकर दी जान। पुलिस ने जताई हत्या आरोपी की आशंका। स्कूल से लापता हुई रेवाड़ी की 10वीं कक्षा की छात्रा मर्डर मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता करते हुए देर रात रेवाड़ी दिल्ली रेल ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन से कटी लाश और मृतका के परिजनों के बयानों के आधार पर आशंका है कि संभवत छात्रा का मर्डर करने के बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है, क्योंकि मौके पर मिली स्कूटी पर कुछ खून के दाग मिले हैं, जिसकी SFL से जांच करवाई जाएगी और उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। NH के पास खेतों में एक डेड बॉडी लड़की की जो स्कूल में पढ़ने वाली है, उसकी सूचना मिली थी। हम मौके पे गए। मौके पे हमने देखा तो उसके चाकू मारकर उसकी हत्या की हुई थी। तो इसी संबंध में उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारे थाने में गुमशुदगी की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें फिर लड़की की आइडेंटिफिकेशन करवाएगी पेरेंट्स को वहाँ पर मौके पर लेकर। तो उन्होंने लड़की की शिनाख्त कर ली है। तो इसी संबंध में पता लगा है भी वो एक लड़का कल रेल तला कट के मर गया था, जो उसकी स्कूटी भी वहीं पर मौके पर मिली थी। तो हमारे SHO साहब विद्यासागर जी वहाँ पर मौके पे GRP के वहाँ पर थाने में गए। तो थाने में देखा तो वहाँ पर उसके कपड़े भी बहुत शनाख्त किए। तो उसकी स्कूटी पे भी कुछ ब्लड के निशान थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लड़का है इस लड़की को तंग करता था, तो उसको उसी रंजिश के कारण उसने उसकी हत्या की है। फिर बाद में उसने सुसाइड कर लिया। एक अपहरण कब हुआ था? एक अपहरण के बाद सामने आ रही है सबकी अपहरण हुआ पहले लड़की। अपहरण की बात तो नहीं कह सकते। स्कूल में वो परसों की बात है। परसों 4 बजे 3:30 बजे मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो वो अब स्कूल से तो लड़की अकेली गई है। बाद में फिर पता लगा है भी वो उस लड़के के साथ अभी पूरी तरह से मतलब वो नहीं है। तो पता लगा है भी उसके लड़के के साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने जो हमें बयान दिए हैं भी उस लड़के पे शक है भी उन्होंने ये काम कर दिया। तो अभी उसका पोस्टमार्टम करवा के वारसान के हवाले उसकी डेड बॉडी की जाएगी। तो उसके बाद हमारी तफ्तीश में जो भी पहलू आएगा उसके आधार पर की बात करें किस तरीके से जुड़ा हुआ, जैसे लड़का और ये जो केस है दोनों, तो क्लू इसमें ऐसा है ना, जो उन्होंने पेरेंट्स ने बताया भी वो उसको कई बार तंग करता था, उन्होंने उसको धमकाया भी था। तो उसमें इसी आधार पर मतलब तो उसकी स्कूटी पे भी ब्लड लगा हुआ है। तो उसका भी मैच करवाएंगे FSL से, उसका क्या उसी लड़की का हुआ। जो वारदात में चाकू इस्तेमाल हुआ सर, वो कहीं मिला है क्या? लड़के की स्कूटी से या फिर लड़की के? नहीं, वो तो चाकू तो मौके पे ही वो मतलब बरामद हो गया था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो उसमें ताकि उस सारे का मिलान करके FSL से तो सच्चाई का पता लगे। इसी वजह से लड़के ने सुसाइड किया? मे भी पॉसिबल हो सकता है लड़के ने जब मार के और उस रेल तला सुसाइड किया। नहीं, ये लड़की कैसे पहुंची वहाँ? कैसे लड़का लेके, अकेला लड़का लेके चला गया इसको? ये खुद चली गई थी, कैसे क्या हुआ था? नहीं, स्कूल से तो वो अपने आप ही गई है, बाद में पता लगा। अभी हम पूरी तरह से उसकी छानबीन कर रहे हैं। तफ्तीश में जो भी बात आएगी सामने उसका। सर, कल ये जो लड़का एक्सपायर हुआ है जिसकी सुसाइड की है, कल सिविल हॉस्पिटल में भी 5-6 लड़के पैदल और बाइक के ऊपर वहाँ से फिर लड़की को बाइक पे बैठाया और फिर लेके गए हैं।
लड़की पे कौन लेके गया है? नहीं, राहुल तो नहीं, उस लड़के का नाम तो रवि है। हाँ तो रवि होगा। हाँ, उस लड़के का नाम रवि है। भग रही थी और वो सीएमओ नहीं, कल डेड बॉडी तो कल ही मिली है ना, कल रात को मिली। कल रात को मिली है ना डेड बॉडी तो। 3 बजे की घटना बता रहे सिविल हॉस्पिटल में। 7-8 लड़के पैदल थे और एक बाइक हो गई थी। बॉडी कल भी बॉडी तो ऐसा लगता है भाई जैसे मतलब पुरानी हो, बॉडी देखने से तो ऐसा पता लग सकता है कम से कम 10-12 घंटे। नहीं, अभी कोई पुष्टि नहीं है इसमें। बाकी चाकू के साथ काफी चाकू से चोट मारा। सुसाइड कहाँ से किया इस लड़के ने, रवि ने? ये अपने जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक पे जो दिल्ली की तरफ जाती है ना, वहाँ पर उसने किया। ये क्या करता था लड़का रवि? लड़का वो कोई है मेरे ख्याल के पिंकी है कोई पान वाला, उसके पास मेरे ख्याल काम करता था ये लड़का। बाकी तफ्तीश हमारी जारी है, जो भी सच्चाई होगी तो। मुझे कैसे क्या हुआ आपके व्यक्ति के साथ जो गायब हुई? ये परसों सुबह 9 बजे स्कूल गई है, 8 बजे 8:30 बजे घर से निकले, छोटे भाई को लेके गए साथ, ये 20 में स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद ये स्कूल गई है, उस स्कूल में के बाद 3:30 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद वो बिल्कुल सीधा ट्यूशन जाते, घर पे नहीं आते, ठीक है। वो ट्यूशन भी नहीं पहुंची वहाँ पे, तो हमको हम ढूंढ दे रहे भी 6 बजे बच्ची आ जाएगी, बच्ची का कोई पता नहीं होता। तो पुलिस को सूचना दी थी जब आप? सूचना दी है कल सुबह दी है। वो कभी कहते हैं गोकुल गेट वाले कहते हैं बाड़ाबाद फाटक, वो बाड़ाबाद जाओ, हमारे एरिया नहीं। उनके पास गए, वो कहते गोकुल हमको इनने गेड़े कटाई रखे। तो कल किस प्रकार सूचना मिली आपको, कैसे मिली था? नहीं, कल शाम को हमने सीसी कैमरे चेक करवाए जी। तो क्या नाम है, कनौरी गेट है नहीं, वहाँ पे इस साइड में अस्पताल है दांतों वाला। तो उस टाइम लड़की जा रही है, निकल रही है वहाँ से, स्कूल से निकली है, हमने देखा बिल्कुल। उसके बाद कनौरी गेट के आगे बिल्कुल ही पता नहीं लगे किधर गई किधर। आपको सूचना कब मिली? शाम को मिली हमको 8:30 बजे। 8:30 जब वो क्या नाम है? धर्म सिंह। धर्म सिंह, कैसे क्या कुछ हुआ? भाई साहब शाम को गोकलगढ़ चौकी से फ़ोन आया हमारे पास कि भाई साहब आप गोकलगढ़ चौकी में आओ। हम गोकलगढ़ चौकी में पहुँचे हैं, तो उसके बाद में फिर वो ऐसा अपना हवलदार था, वो हमारे को ले गया अपना यहाँ पे फ़ोटो चेक करवाने के लिए। आदित्य में हमने फ़ोटो चेक करी, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर हमने देखा यहाँ पे कत्याल में सीसी देखी है, उसमें लड़की माल गोदाम की साइड जाती हुई मिली। और उस दौरान उसके बाद रात को 8 साढ़े 8 का टाइम होता, दुकानें होती बंद। तो फिर वो हवलदार था, हमको ले गया SHO अपना सदर थाना, अपना सिटी थाने के अंदर। वहाँ जाके उससे बात हुई, वो साहब ये वाले आदमी, हम गए उनसे नमस्कार करिए, तो उन्होंने बोला भाई आपके बच्चा का? जी हाँ जी। फिर इतने में उनको SHO साहब को फ़ोन आया मीरपुर से कि भाई ऐसे ऐसे हालत में एक लड़की की मृत लाश मिली है। तो हम वहाँ पर इन्होंने बोला, SHO साहब ने बोला तुरंत आप फ़ोटो मेरे पास भेजो उस लड़की की। उनने फ़ोटो भेजी और हमने पहचान लिया फ़ोटो, भाई बच्चा हमारा है। SHO साहब बोले आपका बच्चा? जी बिल्कुल 100% बच्चा हमारा है, तो बच्ची को हम पहचानेंगे। फिर उसके बाद ये बोले कहता आप एक काम करो, हम वहाँ से डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटल में मंगवा रहे हैं, आप वहाँ हम आपको फ़ोन करेंगे, आ जाना। मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 10 मिनट बाद हम घर आए, इतने में फिर फ़ोन आ जाता है कि भाई साहब आप फटाफट गोकलगढ़ चौकी में पहुँचो। गोकलगढ़ चौकी में पहुँचे हैं, तो पहुँचने के बाद वहाँ जो सिटी इंचार्ज है, उसको थाने चौकी की इंचार्ज है, उसने जिप्सी निकाली, हम दोनों को बिठाया, बोला भाई रामगढ़ रोड पे चलो। ले गए जी हमको, वहाँ जाके देखा तो वहाँ अपना फ्लाईओवर के पास लड़की की सरसों में डेड बॉडी मिली, चक्कू से वार कर रखे हैं दुनिया भर के, पेट में मार रखा है, यहाँ भी गर्दन में घुमा के बिल्कुल घुमा रखा, अधमरा कर रखा है। कल शाम से 4 बजे से बच्चा गया है, तो हम तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कल शाम को 4:30 का किस टाइम वो गुजरा है बच्चा। तो इससे पहले आपने पुलिस को सूचना दी थी? सुबह तो शिकायत लेके गए थे जब गुमशुदगी की? हाँ, क्या FIR हुई थी हमारी, FIR हुई है, उन्हें FIR लिखी है। फिर शाम को भी उन्होंने फ़ोटो वगैरह CC कैमरे चेक करवाने के बाद में जब रात को हमको वहाँ ले गए। अभी आरोप लगा रहे थे कि पहले चौकी से चौकी घुमाते रहा, ये नहीं लगता? नहीं, इन्होंने पहले वो ये बोले, गोकलगढ़ चौकी वाले ये बोले कहते हमने भाई FIR लिखवानी है, बच्चे की फ़ोटो दी, आधार कार्ड वगैरह दिया। तो वो बोले बच्चा कहाँ से गया? बोला मैं जी बच्चा स्कूल। बोला गया था? मैं जी बिल्कुल गया है। बोला आपने कन्फर्म करा? मैं जी कराए। फिर वहाँ गए तो वो बोला भैया स्कूल से जो गायब होया बच्चा, तो बोला वो एरिया लगता है भाड़ावास चौकी का। हम भाड़ावास चौकी में गए, तो वहाँ जसवंत है,
SI है, उसने क्या नाम है हमारे साथ बिठाया जिप्सी में, स्कूल में गए, वहाँ मैडम से पूछा कि बच्चा ये आया है, तो मैडम ने बोला जी बिल्कुल आया है। बोला गया कब है? बोला छुट्टी के दौरान। तो उस दौरान